तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन की। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं इंटीग्रेशन में तो कैसे रूल होता है, क्या फॉर्मूला होगा और किस तरीके से यूज करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, आराम से समझने वाली बात। पहली बात तो उसकी बात करेंगे आई पार्ट्स, आईलेट में। आईलेट की बात अगर करें, आई लेट, तो ध्यान से समझना। देख प्यारे बच्चों, आई का मतलब इनवर्स, और एल का मतलब लॉग, और ए का मतलब एल्जेब्रिक, और टी का मतलब ट्रिको, और ई का मतलब ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। अब दिमाग लगा लीजिए बेटा, पहला इनवर्स आएगा या लॉग आएगा, तो समझिए आराम से। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में देने लगा लॉग एक्स है और साथ में साइन इनवर्स एक्स है, तो तुम किसे मानोगे? पहले आई के हिसाब से इसको फर्स्ट मानोगे और उसको सेकंड। ठीक है, नॉर्मल सा तरीका। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री और ई की पावर एक्स में देने लगा, साइन एक्स इंटू में ए की पावर एक्स देने लगा, तो समझना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ई की पावर एक्स को सेकंड माना जाएगा, इसको फर्स्ट माना जाएगा, यानी कि आई लेट के हिसाब से चलेंगे। दूसरी बात ये चलती है कि सर फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हारे बहुत अच्छे से याद है डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से समझिए, बिल्कुल अलग है। डिफरेंशियल का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा था, फर्स्ट सेम और सॉरी डी बाई डी एक्स लगाते हैं, तो फर्स्ट सेम, और इसकी बात करें तो सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला था। अब मैं बात करता हूँ किसकी, मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। इंटीग्रेशन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग यहीं लगाइए सभी बच्चे। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, देख समझ, फर्स्ट और सेकंड का मैं इंटीग्रेशन करना है एक्स के लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो बेटा, फर्स्ट सेम, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। सर ठीक है, कोई बात नहीं, अब तक तो सही चल रहा था। फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, एक समझ आराम से बात को। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो तेरे पे आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसका कंप्लीटली इंटीग्रेशन। एक बार और समझ ले बेटा, एक बार और समझ। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट माइनस करने के बाद सुन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जो इनमें आएगा जो भी वैल्यू आएगी उसको कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं जो ज्यादा सी बात नहीं बोलता, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ बेटे। सुन, साइन एक्स के साथ में log x दिया हुआ है। अब बेटे तुमने पढ़ा आईलेट के हिसाब से इसे फर्स्ट और इसे फोर्थ सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से पहले तो इसे फॉर्म में लगाइए log x इंटू साइन एक्स। लगाने के बाद जब डिफरेंशिएशन करियो, सॉरी इंटीग्रेशन करना, तो इसमें फर्स्ट सेम और सेकंड का इंटीग्रेशन लगेगा और फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला लगने के बाद जब आगे की बात करेंगे। पहली बात क्लियर हुआ। अब जो भी क्वेश्चन आता है मोस्टली, वैसे जो क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर में आते हैं। पहली बात तो ये 2025-24 के क्वेश्चन है मेरे पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मेन बात है। मैं तुम्हें बताया था, फिर बता रहा हूँ तुम्हें, इस चीज की बताई कि अगर तुम्हारे पास लास्ट के 6 इयर्स या 5 इयर्स के क्वेश्चन तुम्हारे पे आते हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैथ की बात कर रहा हूँ ओनली। अच्छा चलिए, बात सीबीएसई की बात करता हूँ। आईएससी की भी ये सेम टू सेम। ठीक है, आईएससी और सीबीएसई में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। बस हाँ इतना हो सकता है, आईएससी की बात करें तो थोड़ा हल्के लेवल में है, और सीबीएसई करें तो 15 नंबर का अंतर है दोनों में, बस 15 नंबर, यानी कि उसमें 15 नंबर में कुछ अलग से मैटर दिया हुआ है, मतलब ये डी बाई डी एक्स यानी कि लीनियर की बात करी हुई है, और इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन देते हैं, एक तो वेक्टर के देते हैं और एक नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वो देते हैं, तो इसलिए सीबीएसई थोड़ा सा 15 नंबर हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरी बात ये आती है, दूसरा फॉर्मूला सुनो अभी इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में एक बहुत बात बोली हुई है, उस चीज को समझो आराम से। एक फॉर्मूला है इसका कहना यह है, ई की पावर एक्स लगा हुआ हो और एफ एक्स हो और प्लस में एफ डैश एक्स हो, सॉरी एफ एक्स हो और साथ में एफ डैश एक्स हो, और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो समझिए बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये आंसर होगा, प्लस में सी, ये आंसर होगा। सर ऐसा कैसे हो सके बेटा? 1 नंबर में क्वेश्चन होगा, अगर ये क्वेश्चन को 5 नंबर में दे दें तो तरीके से होगा, क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर नॉर्मल से क्वेश्चन को इस तरीके से ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। सर कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ई की पावर एक्स लिख दिया और साथ में लिख देता हूँ साइन एक्स। ये काम करते हैं, साइन एक्स की जगह ऐसा कुछ कर देते हैं, कोस एक्स और प्लस के साइन एक्स। अब एक बात बताओ, समझो, और यहाँ पे लगा दिया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ मिलेगा, ए की पावर एक्स है और कोस एक्स है, कोस एक्स का डिफरेंशियल कौन होगा? साइन एक्स, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? ए की पावर एक्स इंटू कोस एक्स, और प्लस में कौन लिख दोगे? सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो छोटी सी बात बताई तुम्हें, छोटी सी बात कौन सी है?
कि तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना है कि पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड को देखो आईलेट के हिसाब से, फिर उसके बाद बोला मैंने फर्स्ट और सेकंड में लगाओगे फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन और जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें छोटी सी बात बताई कि बेटा सुन e की पावर x है और एफ एक्स है प्लस एफ डैश एक्स है, तो मैंने बोला इसके लिए कुछ ऐसा सिंपल फॉर्म है e की पावर x प्लस एफ एक्स प्लस सी। आंसर तुम्हारा क्लियर होगा। एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे इसके बाद इसके बेस पे मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें छोटा सा। क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और शायद ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ एमसीक्यू में। एमसीक्यू मतलब एक नंबर में आया हुआ है। तो 2025 का क्वेश्चन है, तरीके में करेंगे और तरीके में सीखेंगे। कैसे करेंगे आराम से समझते रहो इधर की तरफ। ठीक है, मैं एक जर्सी बात बोलता हूँ, x प्लस 5 है तो सर ऐसा कुछ कर दे x प्लस के 5 प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 6 का स्क्वायर और साथ में लिख देते हैं e की पावर x। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 6 का स्क्वायर था माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस 6 का सॉरी x प्लस 6 का स्क्वायर और साथ में e की पावर x भी दे दिया और साथ में इंटीग्रेशन भी लगा दिया और dx भी कर दिया। अब बेटे देख सोच, पावर गई तो बचेगा कुछ ऐसा, पावर 1 बच गई और 1 बचने के बाद ये पता मिल गया तुझे कि सर 1 अपॉन एक्स प्लस 6 है और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 6 का स्क्वायर है और साथ में इसके पूरे मल्टीप्लाई के साथ में कौन है, ए की पावर एक्स है। तो तुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, देख 1 अपॉन में एक्स प्लस 6 और साथ में लिख देगा e की पावर x और साथ में इसका ये आंसर है प्लस के c। ठीक है प्यारे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 है 20 का। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। फिर 2020 के दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहे बेटे सभी बच्चे। तो 2020 के लिए उन्होंने क्या है ये देखते हैं, छोटी सी बात। और बेटे सभी बच्चे मेरे साथ साथ चलते रहें ताकि तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर होते रहें। ठीक है, क्वेश्चन है e की पावर x, देख बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। e की पावर x है और साथ में दिया हुआ है x log x प्लस 1 और अपॉन में दिया हुआ है x। अब से तो कोई दिक्कत नहीं है। देख छोटी सी बात, e की पावर x सेम, इसको कैंसिल करा तो कुछ ऐसा आएगा। देख सोच, अलग अलग करे मैंने कुल अलग अलग, तो कुछ ऐसा आएगा log x और प्लस में कौन आएगा 1 अपॉन x। अब से पता ही है e की पावर x तो सेम है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ है और यहाँ dx है। तो सोच log x का डिफरेंशियल कौन होता है 1 अपॉन x। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए e की पावर x इंटू log x और प्लस में कौन दे दोगे c। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का ही है। क्वेश्चन है e की पावर x और हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं कर सकते तो वो भी इससे बढ़िया बात है। मैं करवाने के लिए किस लिए हूँ, मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन सीख के तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। और ये नहीं कि सर सिर्फ 12th के लिए जरूरी है, नहीं बेटे आगे भी यूज होगा। इसलिए इंटीग्रेशन अगर तुम्हारे पर नहीं आता तो शायद आगे तुम्हें दिक्कत बनेगी और उस दिक्कत से बचने के लिए तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, आगे तो इंटीग्रेशन आसान लगने लगेगा। हाँ अगर तुम बीएससी करोगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, e की पावर x है और अपॉन में x प्लस 1 है और साथ में दिया हुआ है 1 प्लस x प्लस 1 और log के साथ में दिया हुआ है x प्लस 1 और यहाँ पे दिया हुआ है dx और यहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, एक छोटी सी, x प्लस 1 को इससे भी डिवाइड कर, इससे भी डिवाइड कर, सर ऐसा कुछ बन जाएगा कि हम क्या e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ कुछ ऐसा बनेगा सर x प्लस 1 था ही तो यहाँ बन जाएगा log x प्लस 1। अब सर एक बात बताओ छोटी सी, मैं क्या कि बेटा यहाँ dx लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है और log है। log क्या है, आंसर है, एफ एक्स का काम ही कर रहा है और log इसके बाद इसकी बात करें तो इसका काम ही कर रहा। तो मेरे पास सीधा सीधा आंसर आएगा e की पावर x log x प्लस 1 और साथ में c। ठीक है पहले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो ठीक ठाक तरीके से ठीक ठाक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो तुम्हें समझने की बात करनी है। अब इसके फॉर्मूले पे काम करेंगे और फॉर्मूला हम देखते हैं फॉर्मूले में क्या दिया हुआ था। चलिए देखते हैं, अब आराम से समझिए। क्वेश्चन क्या है x की पावर 4
और साथ में दिया हुआ है log x और साथ में दिया हुआ है dx। ओके ठीक है सर, मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, क्या सोचता है बेटा, बेटा इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे किसे लेट करें? तो तुम बताओगे सर लेट आई लेट के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास होती रहेंगी? तो आई का मतलब होगा इनवर्स, और सॉरी आई का मतलब इनवर्स है, एल का मतलब लॉग है, ए का मतलब अलजेब्रिक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब ई की पावर एस, ए की पावर एस है। तो मेरे हिसाब से तो सीधी सीधी बात आ गई सर, log x तो पहले और x की पावर 4 बाद में, और इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला हम अपने हिसाब से लगाएंगे, log x से प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोचो इंटीग्रेशन करने का मतलब है x की पावर 4 मल्टीप्लाई में होगा, प्लस लगा देता, x की पावर 5 अपॉन में 5, ओके माइनस, अब सुन log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन में x, सॉरी 5। अब बेटे एक बात बता छोटी सी, और यहाँ dx लगा दिया और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, देख x की पावर 4 बचा, तो तेरे पास कुछ ऐसे बचेगा log x इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस, सोच 1 अपॉन 5 तो बाहर आ गया और x की पावर 4 बचा, x की पावर 4 का क्या होना चाहिए, x की पावर 5 अपॉन में 5 और साथ में लिख देंगे c, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए log x इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 और माइनस के x की पावर 5 अपॉन 25 प्लस c, इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए, फॉर्मूला कैसे यूज किया, क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो चीज दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आंसर आएगा उसका फुल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो 2021-22 में दिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, और 2021-22 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है log x माइनस 3, log x माइनस के 3 और अपॉन में सर log x की पावर 4 है, मगर बहुत बढ़िया, कुछ है नहीं बात निकलने वाली। सर एक बार बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैं बताऊंगा बेटे इसे इस तरीके से नहीं करोगे, तो मैं तुम पूछोगे सर किस तरीके से करें, मैं कहूंगा बेटे सुन, पहली बात तो log x को मान ले t, ओके सर, तो मैं बोलूंगा बेटा log इधर जाएगा, नहीं सर e में चेंज कर देंगे तो log e ये log कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू e की पावर t बचेगा, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। इस तरीके से कर सकते हो, log को इधर पे पहुंचाना चाहो तो e में चेंज हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर एक बात बताइए छोटी सी, तो log x की जगह हम लिख देंगे e की पावर t, तो यहाँ पे log x की जगह बचेगा t माइनस 3 और अपॉन में आएगा बेटा t की पावर कौन होगा, सोच t का मतलब कौन होगा बेटे, t की पावर 4, और सुन इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा dx इज इक्वल टू e की पावर t इंटू डी टी। सर कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत बढ़िया। तो सर एक काम कर लेते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन कुछ ऐसा था डी ई की पावर टी लिख देते हैं और साथ में डी टी लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब बेटा अलग अलग कर ले, अलग अलग टी अपॉन टी की पावर 4 1 अपॉन टी की पावर 3 माइनस 3 अपॉन टी की पावर 4 और साथ में कौन है e की पावर t और इसका इंटीग्रेशन करना है dt के अलूम। अब तुझे दिख रहा होगा e की पावर t को दिक्कत नहीं, e की पावर t 1 अपॉन e की t की पावर 3 का डिफरेंशियल कैसे होगा, सोच डिफरेंशियल 1 अपॉन टी की पावर 3, तो माइनस ऊपर जाएगा 3 भी ऊपर जाएगा और t की पावर 4 आ जाएगा -4 आने की वजह से नीचे चला जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट कुछ ऐसा लिख सकता है क्या प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा लिखेगा 1 अपॉन टी की पावर 3 और साथ में दे देगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का, चलो देखते हैं 2 नंबर के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस बात पे बात कर रहा था, उस क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, सभी बच्चे से नोट करते चले सभी बच्चे, और नोट करने के साथ साथ मेरे साथ ही चला करो ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए। और एक बात हो रहा है, मेरे साथ पढ़ोगे तो शायद सबके नंबर अच्छा आएंगे, क्योंकि वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। मुझे इस तरीके से लेके चलना है कि तुम्हारे पेपर बनाने वाले टीचर्स हैं उनका दिमाग तुम्हारे जैसा मेरे से ही होगा, वे भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो भी इसी तरीके से कर रहे होंगे काम जिस तरीके से करना है। 2025 तक अपने आपको क्लियर रखो, 2026 में भगवान देखता है, सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आराम से समझिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स 2x, अरे वाह
फर्जी क्वेश्चन। अब एक बात बता बेटा, सोच आईलेट के हिसाब से फर्स्ट, तो सर सेकंड में क्या मानना है बेटा, कुछ ना मानना है, सुन सुन नोट में 1 लिख ले। ओके सर, तो फर्स्ट सेकंड इसे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरी एक बात सुन, साइन इनवर्स 2x को सेम टू सेम, ओके सर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x होगा, माइनस होल इंटीग्रेट दे दिया। अब इसका डिफरेंशियल लिख 1 अपॉन, सोच, अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स का स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर आएगा। ओके सर, और 1 का इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आएगा x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुन, एक छोटी सी गलती कर दी, 2x के साथ में 2 भी आएगा, हाँ 2x भी करेंगे ना, तो 2x का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अच्छा सुन सुन, आराम से सुनने वाली बात, कुछ ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं, तो बस एक बात बोलता हूँ बेटे, सुन 4x स्क्वायर है और ये भी एक 8x है, तो एक काम कर ले रहे, 2x तो से मान ले रहे, और 1 माइनस 4x स्क्वायर वो भी रूट के अंदर है, तो एक छोटा सा काम कर ले, 4x स्क्वायर को क्या मान ले, t मान ली सर, तो 4x स्क्वायर में अगर बात करें तो 8x और dx इज इक्वल टू dt, सर कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलता रहेगा। फिर मैंने पूछा बेटा dx की जगह अच्छा a2 भी है, तो कुछ ऐसा लिख सकता है क्या, सोच आराम से सोच, 4 और साथ में dt, क्योंकि देख बेटे 2 होना चाहिए इसके पास, तो 4 इसके पास भेज देंगे और ये 4 बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यह कुछ बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी। अब एक बेटे एक बात बता, क्या 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस का है तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस 1/2 में +1 करेंगे तो प्लस 1/2 आएगा, और 1/2 का इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो शाह तक उम्मीद है कुछ ऐसा आएगा, सोच कुछ ऐसा आएगा 2/4, और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस टी, वो भी रूट में, और साथ में माइनस टी भी है, तो माइनस टी को करने के लिए माइनस भी आएगा, और ये सेम टू सेम चलते चल जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, और टी की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन, हाँ चलो तो छोड़ो, बात की बात है छोड़ो, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्स टैन इनवर्स एक्स। अब बेटा देख सुन, एक्स टैन इनवर्स एक्स है, क्वेश्चन ये है एक्स टैन इनवर्स एक्स, सोच फर्स्ट और सेकंड किसे ले ले हैं, तो इनवर्स में टैन इनवर्स है और अलजेब्रिक थर्ड है, तो इसका मतलब बेटा सेकंड ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सर एक काम कर सकते हैं मैं, क्या टैन इनवर्स एक्स सेम, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के, अब सोच 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देख सुन +1 -1 दे दे, कोई दिक्कत नहीं बनने की, अपोन में दे दे, अपोन की वैल्यू लगा दे, तो देख सुन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देख आराम से सोच 1 और साथ में -1/1 कौन बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटे एक बात बता, छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ओके एक्स का 1 का तो एक्स 1 का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स, और सोच इस वाले में कौन सा फॉर्मूला है तेरे पास, उस फॉर्मूला को याद करके लगा दिए, आंसर का आंसर आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से tan इनवर्स x होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके, अच्छा ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो ध्यान से करते रहिए, कोई बच्चा बिना बातें परेशान ना हो, बिल्कुल भी वीडियो देखो और आंसर बनाओ, आंसर बनाने के बाद टेंशन फ्री रहो, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके के हैं देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन तो ठीक ठाक मिलेगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, ओके देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन तो शायद 2020 और 2016 में आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ठीक ठाक है, इम्पोर्टेंट, बस एक क्वेश्चन कर ले बेटा, 2024 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं सस्ता ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 2024 का क्वेश्चन है, और 2024 के क्वेश्चन के लिए दिमाग लगा बेटा, e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में 3/2, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में x/में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब तो इतनी बात तो जानता ही होगा बेटा, आराम से सोच, दिमाग लगा ले, e की पावर x से तो कोई दिक्कत है नहीं,
इसे एफ डैश एक्स मान लेंगे, इसमें एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये चाह। अब देख सुन, 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 सपोज कर एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन 2 दी गई, नॉर्मल सी बात कर रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो सोच आराम से, माइनस 3 अपॉन 2 आगे आना चाहिए। ये तो अच्छा 3 अपॉन 2 दे नहीं रखा, ओके चलो कोई बात नहीं, तो 3 अपॉन 2 आगे आया, तो दिमाग लगा बेटा, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसकी पावर कुछ ऐसी आएगी 1 प्लस एक्स की पावर, चेक सोच के आराम से, 3 अपॉन 2 आ गया, तो माइनस के 3 अपॉन 2 1 प्लस एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होनी चाहिए, माइनस 3 अपॉन 2 है ना, तो माइनस के, तो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए बेटे, गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ, हाँ गलत है, देख सुन आराम से सुन, क्योंकि डिफरेंशियल में पावर जो है छोटे वाली होती है, वे आती हैं, आंसर बड़े वाले होते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हम क्या मान लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 2, तो सोच आराम से, तो माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है सर कोई बात नहीं, और इसका डिफरेंशियल कुछ ऐसा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2 था ना, तो 3 अपॉन 2 आएगा, मगर चल ठीक है कोई बात नहीं, वही काय का माइनस का, क्योंकि माइनस 1 पावर होगी कैंसिल, और 1 की जगह 1 कैंसिल करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का 2x, कोई बात नहीं सर। अब एक बात सुन बेटे, थोड़ी सी ध्यान से समझता रहिए, अच्छा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गए, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ कुछ ऐसा होगा, देख आराम से, देख सोच के, कुछ ऐसा बचना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 है, और 3 अपॉन 2 होने के बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो सोच x की पावर कुछ ऐसा लिख देंगे, x की पावर ये, तो यानी कि ये डिफरेंशियल आएगा, और ये हमारा आंसर है, तो मेरे हिसाब से e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आराम से समझिए, क्वेश्चन है e की पावर x sin 2x, 2021 और 2 में आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन 2x, e की पावर x इंटू साइन 2x, तो देखिए आराम से समझिए, e की पावर x और साइन 2x में कोई दिक्कत नहीं आने का, और सोचिए आराम से क्वेश्चन में क्या करोगे, e की पावर x को सेम लिख देंगे, कैसे करेंगे सेम, देख आराम से, e की पावर x में और साइन 2x में आइलेट के हिसाब से लेंगे तो सेकंड ये वाला माना जाएगा फर्स्ट वाला, और इसका इंटीग्रेशन करके आंसर दे सकते हो सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का ही है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख भाई सुन, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लो, हालांकि ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर फिर भी दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाने के बाद जब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख आराम से क्या होगा, कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर चलो, और साथ में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो प्यारे बच्चे एक बात समझ आराम से, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें एक बार बता, किसी का डिफरेंशियल कोई भी हो सके, चलो देखते हैं, तो एक बात सुन, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना, टी माना, नॉर्मल सी बात। अब एक बात तो क्लियर है सर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कुछ ऐसा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मगर चल ये भी बात सही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात सोच, हाँ इसने सबने सिस्टम बना दिया टी टी वाला, ठीक है सर, ऐसा कुछ कर लूँ, एक्स टी माना था तो टी अपॉन में ये तो पूरा हो गया, तो यहाँ पे डी टी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं सर, अब मैं क्वेश्चन को कैसा करूँ, यहाँ लेकिन एक्स है, एक्स को कैसे हटवाऊँ, ये हटवा दो, देख बेटे सुन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी था, तो मुझे इस बात का पता लगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी है, तो एक्स इज इक्वल टू जैसे लिख सकते हैं साइन टी, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन टी इंटू में कौन है टी, और साथ में इंटीग्रेशन है। अच्छा एक बात बता छोटी सी, अभी बता था साइन टी इंटू टी है, कौन सा वाला लेंगे, पहले कौन सी वैल्यू आई है, अलजेब्रिक आई हुई है, और बाद में ट्रिग्नोमेट्री, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट से सेकंड से मान के खत्म कर दे, और बेटे फॉर्मूला तुझे याद रखना पड़ेगा, कैसे रखेगा याद, बेटा सुन ले, तो ये बात है कि फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस 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 जरूर देना, माइनस की जगह प्लस भी कर देता है कोई बच्चा, कोई बात नहीं तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छा माइनस सेकंड का, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई को यहीं रख के पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अच्छा इसमें साथ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे भी आ जाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कह रहा है, देख समझ आराम से जीत जाओ,
फंडामेंटल थ्योरम, देख भाई सुन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं तो एक छोटी सी बात बोलता हूँ, छोटी सी। वो कौन सी है सर? मैं बोलता हूँ कुछ ऐसा, दिमाग लगाइए सब बच्चे। हाँ, इसे बेटा दिया। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब ये होता है बेटा, सुन ले, मैंने एक क्वेश्चन दिया, नहीं ये तो गलत लगा कर दिया, ये तो बाद की बात है आंसर वाले की। हाँ, मैंने बोला बेटा एक एफ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन करना ए से बी में और डी एक्स के अलोंग करना, ठीक है, कुछ अलग बात नहीं है। अच्छा एक बात सुन, प्लस में हर क्वेश्चन के लास्ट में सी ऐड करते हैं, सी का मतलब कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, शायद सी की वैल्यू 1000 भी हो सकती है और 0.1 पैसे भी हो सकती है, तो फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिमिट दी हुई है। अच्छा तो लिमिट आने लगा, पहली बात तो सी खत्म कर दिया, चलो सर सी खत्म करने का मतलब ये हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये एफ एक्स था, ये छोटे वाला एफ एक्स था, एफ और मैंने यहाँ ला दिया एफ एक्स। अब सुन, ए से बी है तो ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ लिख दिया इंटीग्रेशन करने के बाद, और सी ऐड तो सी तो खत्म हो जाता है कांस्टेंट में। अच्छा तो इसका मतलब होगा एफ ए, नहीं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका ये आंसर होगा, यानी कि पहले तो पुट करोगे बी और दूसरे में पुट करोगे ए। चलिए तो थोड़ा सा समझते चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे हैं, हालांकि खराब से क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो कुछ आंसर समझ में नहीं आते, कुछ कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन है 0 से 3 है और साथ में 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता छोटी सी, डी की बाई डी एक्स और 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डी एक्स यहाँ लिख दिया और 1 माइनस नहीं 1 नहीं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बता छोटी सी, पहले तो ये बता इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा था प्यारे बच्चों, कहाँ था, इसके अपॉन में आ जाता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स तो आएगा ही, लेकिन साथ में कुछ और भी आना चाहिए, हाँ कुछ ऐसा आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा एक बात सुन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ साइन इनवर्स, एक्स का मतलब एक्स है और ए का मतलब ए है, तो एक्स अपॉन ये लिख देते हैं 3 की स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस में कौन लिख दिया सी, नहीं सी तो लिखा नहीं जाने का बेटा, लिमिट दी हुई है, अब लिमिट दी हुई है तो उसने कुछ कुछ कहा हुआ है, तो इसका मतलब लिमिट दे देते हैं हम 0 से 3, ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं करना, ना इतने ड्रामे में पढ़ो, पहले पुट करो 3 और फिर पुट करो 0, तो साइन इनवर्स 3 अपॉन में 3 और माइनस के साइन इनवर्स 0/3, ये तो तुम्हें पता ही है भाई। सुन, अगर तुमने कैंसिल कर रहे हो साइन इनवर्स में 1 है, तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, और ये किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो 90 तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि पाई/2 तो यहाँ आ गया, सोच दिमाग लगा ले बेटा, दिमाग लगाने की बात है, और -0, तो इसका आंसर होगा पाई/2। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद जब बात आगे की करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब सुन थोड़ा सा समझता चल, जैसे कि एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। अच्छा एक बात सुन, एक क्वेश्चन है 2023 में, देख बेटे log x का तो इंटीग्रेशन कर सकता है 1 से a तक की वैल्यू पुट करेगा, देख सोच आराम से कैसे करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 से e तक की बात है। अच्छा क्वेश्चन जो आया हुआ था वो पिछले वाला 2024 में आया था, क्वेश्चन ये है 1 से e, 1 से e का मतलब है कुछ ऐसा log x और dx है और dx है, और साथ में दिया हुआ है इसके जो आंसर है, चलो देखते हैं कौन सा आंसर होगा, मुझे नहीं पता, चलो तुम भी देखो। तो log x और dx है, एक बात तो क्लियर है सर 0 से 1 तो बाद की बात है, पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मगर इंटीग्रेशन तो ठीक है बेटे, क्या मानना है तो तू बताओगे सर 1 x मान लेते हैं, मगर ठीक है तो इनटू में 1 मान लेते हैं, 1 ऐसा थोड़ी हुआ बेटे, 1 तो ये आई बनेगा, चलिए ये 1 है और साथ में dx है। अच्छा सुन log x सेम
1 का इंटीग्रेशन एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स और इसका होगा एक्स। और सोच आराम से एक्स एक्स कैंसिल तो 1 बचा, तो log एक्स इंटू में एक्स माइनस के 1 आवेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। चलो सर वो भी कोई बात नहीं। अच्छा सुन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रही 1 से लेके e तक की। अब सोच आराम से, दिमाग लगा के बेटा, सभी बच्चे सोच ले, एक बार सोच ले पे कुछ नहीं जानेगा। अच्छा सुन, log एक्स माइनस एक्स है, तो पहले तो पुट करेंगे ई, पहले तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने का मतलब है log एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे पुट करना 0 से सॉरी 1 से ई तक की वैल्यू, तो ई पुट कर रहे तो ई इंटू लॉग ई का मतलब 1 होता है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं, तो log ई का मतलब 1 और 1 माइनस 1 का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस, अब 1 पुट कर रहे तो यहाँ पे तो आएगा 1 और यहाँ जाएगा log 1, log 1 का मतलब कौन होगा, log 1 का मतलब 0 होता है, 0 होने के बाद माइनस के 1, तो 0 माइनस 1 का मतलब कौन होगा -1, तो तुम्हारे पास आंसर कौन आएगा 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर +1 आना चाहिए। अब देखते हैं आंसर में दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से सुनते जाइए बेटा। sin 3x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 3x अपॉन में 3, और लिमिट दी हुई 0 से π/6, तो निकाल सकते हो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर x माइनस π/6 है, तो sec स्क्वायर इंटीग्रेशन किस चीज़ का होता है, तो बताओगे सर tan x का, और लिमिट दी है 0 से π/6, तो वैल्यू पुट करके आंसर 0 कर दियो, ठीक है। आंसर 0 नहीं आएगा, सुन आंसर सही आएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं, जो तुम्हारे लायक क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, इस वाले को समझ लो, वैसे तो जो मुझे जरूरत नहीं है मैं मानता हूँ, पर फिर भी समझ लो, बस लिमिट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बात करेंगे। अच्छा तुम्हें जो इसमें प्रॉपर्टी बताए हुए हैं, प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो सही बच्चे प्रॉपर्टी को देखते रहें, ठीक है। 6-7 प्रॉपर्टी हैं और 2-3 इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे पेपर के लिए, तो वे सारी समझ के 2-3 पे काम करोगे, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आराम से क्या कह रहा, सुन दे क्वेश्चन। ये कह रहा देख सुन, 2x माइनस 1 है और यहाँ पे लिमिट दी हुई है 1 से 3, और साथ में लिख दिया dx। देख सुन, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना, 2x माइनस 1 यहाँ लिख और 2x माइनस 1 यहाँ लिख, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी dx लिख दे, यहाँ पे भी dx लिख दे। अब देखना है कौन सी प्लस रहेगी कौन सी माइनस रहेगी। 1 से 3 तक की है, अब 2x माइनस 1 का मतलब कौन होता है 0, तो x इजिकल टू क्या बना 1/2, तो यानी कि एक तो बात क्लियर होगी सर क्या, कि सर 1 है और 1/2 है, तो 1/2 से छोटी है नहीं, तो सारी वैल्यू इसकी तो कोई मतलब नहीं है, इसमें वैल्यू पड़ेगी, और कौन सा कहाँ तक की 1 से लेके 3 तक की। अगर सपोज करो यहाँ -1 दिया होता, यह चीज क्लियर है सर, -1 दिया होता, तो -1 का मतलब ये होता सर कोई भी वैल्यू होगी, तो सोच आराम से कोई भी वैल्यू लेते -1 से छोटी, -1 पे ये सारी माइनस की देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ यही आंसर होगा, इसका इंटीग्रेशन करके आंसर दे सकते हो सही बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज पे है, ध्यान समझ ले बेटे। 3 की पावर x है, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3 की पावर x इंटू log 3, तो log 3 का जो लिमिट दी हुई है वो 2,3 दी हुई है, ठीक है। अच्छा सुन, log 3 तो बाहर आएगा और 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x में पहले 3 पुट कर दोगे, फिर 2 पुट कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही है, समझ ले आराम से बेटे। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन करके देख लियो, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से होगा, और मेरा मानना है मेरी वीडियो बस 2-3 वीडियो है उन देख लो, इंटीग्रेशन क्लियर होता चले जाएंगे सारे मोस्टली, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो बेकार हैं उनका भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वे वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखने का मतलब है कुछ ना कुछ सीखना, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कहा, एक बार समझ लीजिए। 1 + sin 2x है, और यहाँ पर लिमिट दी हुई है 0 से π/4। अब एक बात तो क्लियर है सर, 1 का मतलब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin 2x का मतलब 2 sin x cos x होगा, तो बेटा सुन आराम से, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू में cos x, और उस कंप्लीट का स्क्वायर है, कैंसिल हो नहीं, कैंसिल बाद में करेंगे, पहले तो कैंसिल कहाँ से कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा sin x cos x का स्क्वायर रूट, अब खत्म हो जाएंगे, तो sin x प्लस cos x बच गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि π/4 है, तो π/4 का मतलब एक तो क्लियर है कि π/4 का मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे π/4 का मतलब 1/√2,
1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, एक में 0 बचेगा, एक में 1 बचेगा, आंसर निकाल दोगे तुम। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 आना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है ए की पावर एक्स है, और लिमिट क्या दी हुई है बच्चों 0 से 1। 0 से 1 का मतलब है 2022 में आया हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन नॉर्मली प्रीवियस ईयर कर रहा था, प्रीवियस ईयर पे दिमाग रखो सही बच्चे। अच्छा छोटी सी बात सुन, 2022 का मतलब, चलो तो बाद की बात है, अरे छोड़। एक्स स्क्वायर की पावर एक्स है तो फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, और आईलेट के हिसाब से फर्स्ट ये बनेगा और सेकंड ये, तो एक्स स्क्वायर सोच, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और साथ में ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स माइनस 2, हाँ निकाल लिया, एक्स इंटू ए की पावर एक्स दोबारा बन गया। मगर ठीक है बेटे कोई बात नहीं, दोबारा लगा दे, दोबारा बना दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितने नंबर में आया हुआ है, 2 नंबर में आया हुआ है। अच्छा एक बात सुन, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स तो सेम रन रहा, माइनस 2 भी, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करवा। इंटीग्रेशन बनाने के लिए ब्रैकेट बना देता हूँ, एक्स का एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल कौन होगा, एक्स, और 1 का के 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, और इसका ए की पावर एक्स। ओके अब एक बात सुन सुन, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस के 2 की मल्टीप्लाई से मगर तो एक्स इंटू ए की पावर एक्स बन गया, और माइनस माइनस प्लस 2 ए की पावर एक्स। और देख सोच आराम से, इस क्वेश्चन में जो कौन कौन सी वो दे रखी थी 0 से 1 तक की, तो 0 से 1 तक की वैल्यू देने का मतलब ये है पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो पहले 1 पुट कर लेते हैं। अच्छा एक बात सुन, कुछ कैंसिल वैंसिल तो नहीं हो रहा, सम में एक्स e की पावर x है, देख सुन e की पावर x कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2। सर कोई दिक्कत नहीं, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होने पे दिक्कत बनेगी। तो पहले तो इसमें पुट कर लेते हैं 1 और फिर पुट कर लेते हैं 0। 1 पुट करेगा तो बेटा सुन, ए की पावर 1 e बन गया, एक्स स्क्वायर का मतलब a1 माइनस 2x प्लस के 2। ओके तो देख 2 और 1 3, 3 और 3 में से 2 गया 1, तो e बच गया। ठीक है सुनो आराम से, ठीक है। अच्छा अब एक काम और कर रहा, मैं 0 पुट कर ले रहा। 0 पुट करने का मतलब इसमें पुट कर रहे ए की पावर 0 का मतलब तो नहीं होगा, तुम्हें पता ही होगा, अरे पता होगा ना, ए की पावर अगर 0, अरे ए की छोड़ दो, किसी भी चीज की पावर अगर 0 तो उसका मतलब 1 हो गया, तो e की पावर 0 का मतलब 1, 0 0 और कौन बचा 2, तो कुछ ऐसे बचना चाहिए बेटा, सुन 2 और साथ में ये, तो e माइनस 2 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे तुम्हारे समझ आते रहेंगे, और मेरा मानना यह है बेटा जुड़े रहो, क्वेश्चन में अच्छे नंबर चाहिए तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा सिस्टम बना रहा है, और क्वेश्चन देखो, वीडियो देखो और अपना काम खत्म करो। और मेरा मानना यह है कि जो बच्चे इस टाइम पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है चलिए।